नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम मिलते हैं खुद से। मैं हूं डॉक्टर रत्ना मानिक और आज अपनी कहानी लेकर एक बार फिर से आपके साथ इस कथा यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हूं। और मेरी कहानी का शीर्षक है मन का रेगिस्तान। लाजो झाड़ियों के पीछे डूबते हुए रक्तिम आभा वाले आदित्य को निर्निमेष देख रही थी। लालिमा की हल्की उजास से उसका मुख दमक तो रहा था, किंतु नीले आसमान में आवारा बादल के एक टुकड़े जैसा उदासी का कतरा उसके चेहरे पर बिखरा पड़ा था। तभी उसके दिमाग ने कुलबुलाकर उसके हृदय से चुगली की। इस रात का बिहान तो सुनिश्चित है री, पर तेरे नसीब का बिहान क्या वो भी कभी होगा? दिमाग ने आग लगाई तो उसका कोमल हृदय उस आग से झुलस उठा था। जीवन का नैराश्य विवशता बन आंखों के रास्ते बहने लगा था। लाजो का पति ठाकुर का विश्वासी लठैत था। दिन भर बस ठाकुर का हुक्म बजाना और ठाकुर के जालिम दिमाग की खुराफात को हकीकत में बदलना ही उसकी प्राथमिकता होती। रात ढले नशे में धुत गिरते पड़ते जब घर पहुंचता तो लाजो रसोई ढापे वहीं चटाई पर बैठे बैठे ऊँघती मिलती। तेरा पति परमेश्वर काम से थक कर आया है और तू महारानी घोड़े बेचकर सो रही है। चल खाना परोस। लात से उसे ठोकर लगाते हुए वह जानवर की तरह गुर्राता। कभी उसके शरीर की चाह जगती तो बिस्तर पर उसका बर्ताव बिल्कुल वैसा ही होता जैसे शेर अपने शिकार को नोच खरोच कर झपिलाते हुए उसको काबू करता है। और लाजो तो लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती, घृणा और तिरस्कार से छटपटाती हुई, अपने तन मन के घाव पर सांत्वना का मरहम लगाती हुई। मुंह अंधेरे ही उसका पति चल देता था ठाकुर की बेगारी करने के लिए, और वो घर का काम काज निपटाकर बैठ जाती छत पर अपनी प्यारी सखी मालती के साथ। दुख सुख बांचते हुए कभी आंसू और कभी अधरों पर फीकी मुस्कान लिए घंटों दोनों सखियां अपने प्रेम से एक दूसरे के घायल मन को सहलाती रहती। मालती भी दुखिया थी। पति फौज में था। 6 महीने तक उसकी सुध न लेता था। ना कोई चिट्ठी, ना कोई पत्री। प्रेम के मामले में दोनों सखियों की प्यास बिल्कुल एक सी थी। एक दोपहर दोनों सखियां पास पास बैठी थीं। न जाने वो पल कैसा था, या मन में पसरा रेगिस्तान कुछ ज्यादा ही शुष्क था। उस एक घटना ने मालती और लाजो दोनों की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। मालती ने लाजो से ठिठोली करते हुए उसके पेट में गुदगुदी की तो वह लोटपोट होते हुए मालती को भी सताने लगी, और तभी उसके हाथ उसके कोमल अंगों से छू गए। उसे ऐसा लगा जैसे बिजली के नंगे तारों को छू लिया हो। एक तेज झंझनाहट से वह सर से पांव तक सिहर उठी और एकदम से छिटक कर दूर जा बैठी। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। एक दूसरे से नजरें मिलाने की हिम्मत किसी में न थी। लेकिन फिर मालती ने आगे बढ़कर लाजो के गालों को, उसकी गर्दन को, उसके अंगों को प्यार से स्पर्श किया। लाजो की आंखें मुंदती चली गईं। एक ऐसा सुख जिससे दोनों सहेलियां न जाने कितने महीनों से वंचित थीं। आंखें गुलाबी हुई जा रही थीं। दोनों के मन तृप्ति से लबालब भर उठे थे, जैसे वर्षों बाद रेगिस्तान की धरती को बारिश की बूंदों ने सुकून से, अपनेपन से, बेहद प्यार से छू लिया हो। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज में मेरी ही लिखी कहानी
मन का रेगिस्तान। मिलूंगी कुछ नई कल्पनाओं, कुछ नए यथार्थ के साथ एक नई कहानी यात्रा के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।